आज है आपका लेक्चर नंबर 2 और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर को हम लोगों ने 3 एल्कीन से बनाया था। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसमें यूज किए थे। पहला कौन सा था? हाइड्रोलिसिस कराई थी एसिडिक एल्कीन की, है ना। H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर ऐड कराया था, हाइड्रोलिसिस। और फिर उसके बाद दूसरा मेथड हम लोगों ने एल्कीन से कैसे बनाया था, हमने OMDM करवा दिया था, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और उसके बाद तीसरा मेथड था HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दोनों के रिएजेंट याद रखने हैं। OMDM में मर्क्यूरिक एसीटेट जरूर दिखाई देगा, THF दिखाई देगा, टेट्राहाइड्रोक्विनोन। और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसमें B2S6 या BH3 H2O2 OH मीडियम दिखाई देगा आपको, तो आप समझेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है ना। और जो पहले वाले दोनों मेथड थे जिसमें वाटर ऐड कराया था आपने एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन के ऊपर, और सेकंड मेथड कौन सा था? OMDM। उन दोनों में क्या लगाया था हमने? रूल, मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाए थे, कार्बोकेटाइन बनता था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देते थे। और फिर जो लास्ट वाला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ था, उसमें कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड नहीं है, तो वहां पे स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। जो आपकी पोजीशन बन रही है उसी पे आप अटैच करा देंगे OH माइनस एंटी के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और H प्लस दूसरे वाले का। इसके पहले हमने करा था हेलो एल्केन से बनाने का मेथड, उसमें भी हमने एक्वस KOH एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई थी। SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। SN2 रिएक्शन आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और SN2 कहाँ पे आएगा? नहीं, SN2 1 डिग्री से ज्यादा अच्छा होगा और SN1 3 डिग्री से ज्यादा अच्छा होगा। अगर 2 डिग्री लेंगे तो SN1 SN2 दोनों होगा। फिर उसमें एक केस और बताया था कि कोई केस बताया था ना जिसमें एलिमिनेशन हो जाता था, और 2 डिग्री में आपका क्या बनता था? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी प्रोडक्ट थे, दोनों प्रोडक्ट थे। और 1 डिग्री में शायद हम लोगों ने केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाए थे। इतने हम लोग 3 मेथड कर चुके हैं। अब चौथा मेथड करने वाले हैं, जो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग कैसे बनाएंगे अल्कोहल का। ही सारे मेथड है इसके। जो की पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनाने का, मतलब मेथड जो है, तरीका जो है प्रोडक्ट लिखने का, वो बिल्कुल एक है। रिएक्टेंट बदलते जाएंगे, किसकी किसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या क्या बनता है ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहीं पे भी रिएक्शन आए तो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोग लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जिसमें ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, किसी से 1 डिग्री, किसी से 2 डिग्री, किसी से 3 डिग्री। तो आज का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करने वाले हैं वो है आपका थर्ड कैटेगरी कह सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX से बनाने वाले हैं हम लोग। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं इसके, क्या क्या है देखते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लें इथाइलिन ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दें हम लोग RMGX से, हाइड्रोलिसिस करा दें, इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन करा दें RMGX से, और हम लोग करा दें हाइड्रोलिसिस, तो इस मेथड से हमारा बन जाता है एल्कोहल। इस मेथड से क्या बनेगा हमारा? एल्कोहल। कैसे बनने वाला है देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया CH2 CH2
O। ये इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन इपॉक्साइड भी बोलते हैं इसको, इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या इथाइलिन या एथिलीन भी बोल सकते हैं, इपॉक्साइड, एथिलीन इपॉक्साइड। इसमें होता क्या है, एक बॉन्ड टूटता है, O पे आता है माइनस चार्ज और एक कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया है R की जगह पे CH3MgBr, है ना, RMgX की जगह पे लिया है CH3MgBr, तो इसका ये जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, Mg वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये जो कार्बन वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव पार्ट आकर के जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे था CH2, तो इसके ऊपर CH3 अटैच होने वाला है, ये एक CH2 था ही था हमारे पास, ये O है, ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, O के साथ अटैच होगा MgBr, O के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Mg। फिर उसके बाद जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन होगा वो ड्राई ईथर मीडियम में होता है, ये वाला पहला वाला रिएक्शन, और सेकेंड स्टेप में जब ये बन जाता है तो फिर हम लोग इस पे वाटर और एसिडिक मीडियम जब लगाते हैं तो ये जो MgBr है ये निकल जाता है MgOH के फॉर्मेट में, MgOH के फॉर्मेट में, और यहाँ पे बन जाता है CH3 CH2 CH2OH, एल्कोहल। मतलब इथाइलिन इपॉक्साइड में 2 कार्बन थे और गिरनार रिएजेंट में कितने कार्बन थे, 1, तो टोटल कितने कार्बन का अल्कोहल बन गया यहाँ पे हमारे पास, 2 कार्बन इसके 1 कार्बन इसका, 3 कार्बन का अल्कोहल बन गए। क्लियर है बात, बोलिए बच्चा पार्टी। मीथेनॉल नहीं बन पाएगा क्योंकि इथाइलिन इपॉक्साइड में 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे, और RMgX में आप 1 लोगे ही लोगे, मिनिमम तो इतना लोगे ही, तो इससे मीथेनॉल मतलब इथेनॉल मिथेनॉल दोनों नहीं बन सकते। पहला कौन सा बना है, फर्स्ट बना है प्रोपेनॉल। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ा देंगे वैसे वैसे आपको मिल जाएंगे अगले, जैसे ब्यूटेनॉल बनाना है तो CH3 की जगह क्या ले लीजिए, यहाँ पे ब्यूटेनॉल बनाना है तो CH3 की जगह क्या ले लीजिए, C2H5 ले सकते। क्लियर है बात, हम जैसे अगर चाहें तो हम उसमें जो इपॉक्साइड है उसमें भी एक उसमें भी कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं। पहले इस पे बढ़ा लीजिए, बढ़ा के प्रोडक्ट लिख लीजिए जल्दी से। तरीका क्या था, ये बॉन्ड टूट गया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तरीका ये वाला यही है, याद रखना है आपको, ये नेगेटिव ये पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए। क्यों बादल, बादल कहाँ गए? यस मैम। सही है। अब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपका बन जाता है ब्यूटेनॉल बन जाएगा, है ना। MgOHBr बन जाएगा
और क्या बन जाएगा? क्लियर है बात? मान लो ये इपॉक्साइड है, ध्यान से देखो, ये इपॉक्साइड है, रिएक्शन कैसे होगा? इधर से धक्का पड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये नहीं टूटता, ये वाला टूटता, इस पे नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देख पा रहे हैं? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो कैसे जुड़ने वाले हैं? यहाँ तो CH3 है, ये बॉन्ड खुल गया CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे कौन जुड़ गया आके? C2H5। इधर क्या है? CH2O MgBr। कोई दिक्कत? अब करा दें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं एसिडिक, है ना? तो ये वाला पार्ट तो हटने वाला है। क्लियर है बात? ये बना लिया हमने इथाइलिन इपॉक्साइड की रिएक्शन करा दी RMGX से, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप इज ड्राई ईथर मीडियम और सेकंड वाले में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे तो रिएक्शन का पैटर्न। अब इसके बाद हम लोग इसी से बनाने जा रहे हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट से ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड की जगह हम लोग लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, तीन से बनते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से बनते हैं। तो देखते हैं, नोट हो गया सबका? तो बोल दीजिए। इस अल्कोहल का क्या नाम है? अल्कोहल का नाम बताइए जरा। टू मिथाइल, इधर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा ना, 2 कौन बोल रहा है ना? अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ चुके हैं, पूछते रहते हैं, यूजुअल है। एल्डिहाइड लेते हैं, RMGX से रिएक्शन कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अल्कोहल बनेगा, जनरल लिख दिया हमने। अगर लोगे फॉर्मल्डिहाइड, अगर लोगे फॉर्मल्डिहाइड तो रिएक्शन से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल,
अगर लोगे अदर देन SCHO एनी एल्डिहाइड, SCHO के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड ले तो कोई भी दूसरा, और रिएक्शन कराते हो RMGX की, H+ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा स्टेप याद रखेंगे, अभी करके दिखाएंगे, पहले स्टेप याद रख लेते हैं। अगर लेते हो कीटोन, RMGX H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। चौथा है, अगर लेते हो एस्टर RMGX के 2 मॉलिक्यूल लोगे, नंबर 2 को हाईलाइट कर दो, RMGX की 2 यूनिट लगेंगी, रिएक्शन सेम होगा, बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन में एस्टर से RMGX रिएक्ट करके पहले स्टेप में बनाता है कीटोन, और फिर हमें पता है कि कीटोन से एक और RMGX रिएक्ट करेगा इसी रिएक्शन के थ्रू, तो बना लेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एस्टर वाली रिएक्शन में एस्टर से एक RMGX जब रिएक्ट करता है तो पहले कीटोन बनता है, और फिर कीटोन फिर से RMGX से यही वाली रिएक्शन करके फिर 3 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट करता है। एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं एक एक एग्जांपल के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में होने चाहिए। ABCD वाले क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, कोई भी RMGX है, SCHO अगर दिख रहा है, कोई भी RMGX है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, अल्कोहल कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और दूसरा एल्डिहाइड दिख रहा है तो प्रोडक्ट विल बी 2 डिग्री, और अगर कीटोन दिखाई दे रहा है तो प्रोडक्ट विल बी 3 डिग्री। अगर एस्टर दिख रहा है तो प्रोडक्ट विल बी 3 डिग्री। कंडीशन क्या है, RMGX के 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। ठीक है, करा जाए रिएक्शन। नोट हो गया सबका पॉइंट? स्टेप्स जैसे उसके थे उसी तरीके के हैं, कुछ एक रिएक्शन कर लेंगे तो बाकी भी करने आ जाएगा। सबसे पहला HCHO फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से ले लिया, मान लीजिए हमने कर दिया C2H5MgBr से। ध्यान से देखिए, ड्राई ईथर मीडियम। कार्बोनिल का ये जो होता है, ये इसमें हमेशा नेगेटिव, और इसमें कैसा चार्ज आता है, हमेशा पॉजिटिव। एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। इसके 2 पार्ट हैं, इस पे नेगेटिव, ये R पे नेगेटिव रहता है, और Mg वाले इधर वाले पार्ट पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। अब रिएक्शन का वो क्या है, प्रोसीजर, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दीजिए और पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव पे जोड़ दें। H ऐसे का ऐसे रहेगा, इस पे हमने जोड़ दिया C2H5 और इस पे हमने जोड़ दिया MgBr। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। जैसे रिएजेंट लिखा है वैसे ही डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, O के पास जोड़ दीजिए MgBr और C के पास जोड़ दीजिए ग्रिग्नार रिएजेंट का R। जो भी R है, जो भी एल्काइल ग्रुप है उसको जोड़ दीजिए।
फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। फिर वही हाइड्रोलिसिस, ये बेसिकली टूटता है, इस पार्ट को मिलता है OH, ये टूटता है बेसिकली, इस पार्ट को हम देते हैं OH, इस पार्ट को हम देते हैं H। ठीक है, लिख लें प्रोडक्ट। अब ये बन गया पहला कार्बन CH2, यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे क्या है OH, और ये दूसरा क्या बन गया MgOH Br। कोई समस्या? प्रोपेनॉल बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, उसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा लिख देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखने की। प्रोपेनॉल, कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक कार्बन का ये था, 2 कार्बन का ये था, प्रोडक्ट विल बी ऑफ 3 कार्बन। कोई कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है, जुड़ रहे हैं सीधे सीधे सब, कार्बन का लॉस नहीं है। तो जितने कार्बन का बनाना है टोटल में उतने कार्बन की चीजें ले लीजिए आप, एल्डिहाइड उस हिसाब से। तो फॉर्मल्डिहाइड से केवल आप 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है 5 कार्बन का, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बेसिक एसेंशियल कंडीशन तो है फॉर्मल्डिहाइड लेना ही पड़ेगा आपको। तो 5 कार्बन का बनाना है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन का हो गया। अब यहाँ पे 4 कार्बन ले लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? डिजायर्ड प्रोडक्ट पेंटेनॉल बन जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब एसिटल्डिहाइड का प्रोडक्ट आप लिखेंगे, पहले आप कोशिश करिए, नहीं लिख पाएंगे तो हम बताएंगे। सेकंड वाला है एसिटल्डिहाइड, CH3H C डबल बॉन्ड O, ये है एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन CH3MgBr से करा रहे हैं, ड्राई ईथर। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये बनेगा यहाँ पे फाइनल। बना दीजिए जरा, कोशिश कीजिए। 2 डिग्री बन रहा है, देखिए। ये रिएक्शन पैटर्न समझ नहीं आएगा, पहले तोड़िए मॉलिक्यूल को, दोनों को तोड़ दिया करिए बेटा, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस। सब लोग बनाने की कोशिश करें। हाँ, प्लस क्या रह गया था? हो गया, बन गया, 2 डिग्री बन रहा है, चेक कर लीजिए। ऑनलाइन में बना सबका प्रोडक्ट? ऑनलाइन बच्चों, हेलो हेलो। यस मैम, बन गया, सब लोग बनाए। अन्वी बना, पीयू बना रहे, अतर बना, सक्षम बना कि नहीं बना? तोड़ा जाए,
इसको तोड़ देते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसको ब्रेक कर देते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें फटाफट से। O के साथ OMGBr और यहाँ पे H तो है ही है, यहाँ पे आ गया CH। यही तो करना था। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस ने बताया ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इसको दे दो H, इसको दे दो OH, तो ये बन गया CH3। CH तो पहले था ही था, इस पे OH आ गया, ये एक CH3 है ना, इसी को तो OH मिल गया, बाकी तो पूरा मॉलिक्यूल वैसे। और MgOH Br 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अभी समझ आया? अब बना कि नहीं बना सबका? जिसको नहीं समझ में आया बोल दीजिए, क्योंकि 3 डिग्री अभी आप बनाने वाले हैं। ध्यान से स्टेप्स देखिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। O पे जुड़ना है MgBr और बाकी जो कार्बन वाला पार्ट है वो C पे जोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते वक्त O को H दे दीजिए और बाकी MgBr को OH दे के अलग कर दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बन गया आप सबका। तो कीटोन से बनाएंगे अब 3 डिग्री। कीटोन से क्या बनाने वाले हैं आप? 3 डिग्री। चलिए कीटोन से बनाइए। एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं। अब बनाइए, प्रोडक्ट लिखिए जरा सा, कोशिश कीजिए। फिर अगला स्टेप भी हाइड्रोलिसिस भी लिखिएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो पूछिए। बन गया, आगे हाइड्रोलिसिस। हो गया बच्चों? बना दे। CH3 CH3 CO MgBr और इस पे क्या जुड़ गया, एक C2H5, है ना। हाइड्रोलिसिस H प्लस की प्रेजेंस में इसको तोड़ दो, इसको H, इसको तो ये CH3 C2H5, एक ही कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, 3 डिग्री बन गया। और MgOH Br। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, हार कोई भी ले सकते हैं। अब एक स्टेप और ध्यान रखो, क्वेश्चंस में और क्या यूज कर सकते, जैसे आपका RX है ना, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होता है तो Mg ड्राई ईथर मीडियम लेते हैं, है ना।
इससे बनता है RMgX। तो कोई रिएक्शन ABCD करके आपको RX से भी स्टार्ट करा सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करा सकते हैं? RX से भी स्टार्ट करा सकते हैं, है ना। जैसे उन्होंने बोल दिया कि RX की रिएक्शन हो रही है Mg ड्राई ईथर मीडियम में, A बनता है, A की रिएक्शन SCHO से करा दी, ड्राई ईथर मीडियम है, और फिर उसके बाद B बनता है, फिर फॉलोड बाय क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है RX और Mg मिलके RMgX बनाएंगे, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। A will be ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, A will be ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये जो लास्ट C प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? डेफिनेटली 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना था? 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जानी चाहिए। कोई समस्या हो तो बोलिए। हो गया नोट? नोट हो जाए तो बोलिए, क्वेश्चन करा दें साथ साथ। ओ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, GR को नहीं पहचानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पीएच कौन सा ग्रुप होता है? पीएच फिनाइल, पीएच इज C6H5। ठीक है, चलें क्वेश्चन कर लें किससे रिलेटेड। छोटू सा सवाल है, इससे रिलेटेड तो नहीं है, इससे तो एडवांस में आया था, पर थोड़ा थोड़ा है। साउथ इंडियन हिंदी नहीं बोल पाते ना, तो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा तो है, ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ा थोड़ा। रिएजेंट लगा रहे हैं, पहला रिएजेंट है NaI-H3PO4। सेकेंड रिएजेंट लगाया इन्होंने रिएक्शन में Mg एंड ड्राई ईथर। देखो Mg एंड ड्राई ईथर देख के आपको चमकना चाहिए कि क्या बन सकता है। फोर्थ रिएजेंट इन्होंने लगाया D2O। चलो बनाया जाए। NaI, NaI-H3PO4। वाटर की जगह क्या आ गया? D2। मैं बताती हूँ, है ना, ध्यान से। NaI और H3PO4 जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, वहां पे आ जाएगा I। क्या आ जाएगा? I। तो ये रिएक्शन, इसके ऊपर जो OH था वो क्या हो गया? यहाँ से रिप्लेस हो गया और I आ गया। अब ये बन गया RX बन गया, है ना, एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन। अब इसकी रिएक्शन सेकेंड स्टेप में किससे हो जाएगी? Mg ड्राई ईथर वाला है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है, ये वाला स्टेप हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में इससे, तो आपका CH3 CH2 CH CH3
और यहाँ पे आ गया Mg, RMJX ऐसे ही तो बनेगा, और ये Mg यहाँ पे बीच में आ जाता है, हेलोजन के बीच में MgX बन जाता है। तो ये बन गया अपना कौन सा रिएजेंट, ठीक। इसके बाद जब पानी से रिएक्शन होता है, हैवी वाटर है ये, D2O, H2O की जगह क्या हो गया, D2O। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको OH मिलेगा, है ना, इसको OH मिलेगा, और इस पार्ट को H मिलेगा। यहाँ पे H2O तो है नहीं, D2O कैसे टूटता है, D प्लस और OD माइनस में टूटेगा। जैसे H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में, ये हैवी वाटर है तो D प्लस OD माइनस, तो ये वाले पार्ट को तो OD मिल जाएगा, है ना, MgODI बन जाएगा, जैसे वहां पे MgOHBr बन रहा था, और ये वाले पार्ट को D मिल जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया D, और ये क्या बन गया, काइंड ऑफ ऐसा रिएक्शन दिख रहा है पर थोड़ा सा अलग है। बोलो। हाँ, मम्मी पहले वाला SN से SN2 होगा, तो पहला वाला कौन सा ये दिख रहा है, पहला SN1 SN2 तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ये आयोडीन की पावर है वो OH से तो ज्यादा नहीं है ना, है तो सब्स्टिट्यूशन। वैसे देखो तो बोल सकते हो, टेम्परेचर वगैरह है नहीं तो SN1 कह सकते हैं, SN1 कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन अपना कुछ नहीं आया यहाँ पे, तो हमने सोचा था वैसा रिएक्शन है पर वैसा नहीं है। बस इसमें क्या हम जो बताना चाह रहे थे आपको, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो आ गया। और एक नई रिएक्शन हमने सीखी, कौन सी, NaI। चलिए, ये 23 या 24 का ही सवाल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा सीधे सीधे पहले उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लिया करें। मेजर प्रोडक्ट बताना है A। बताया जाए, कर लीजिए, ट्राई करना चाहते तो कर लीजिए। पहले स्टेप में Mg दिख रहा है, ड्राई ईथर नहीं लिखा है, लेकिन कार्बन के साथ Br है तो RMgX तो बन जाएगा, है ना, कार्बन चेन के पास Mg आके अटैच हो जाएगा, MgBr कर देंगे, फिर उसके बाद H2O दिख रहा है, तो रिएक्शन तो कुछ उसी तरीके की होने वाली है।
मॉलिक्यूल में कार्बोनिल भी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। सिचुएशन कैसी है? ध्यान से देखिए, सिचुएशन अच्छी है। ये है मॉलिक्यूल अपना, ये अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है। ध्यान से देखो बोर्ड पे, Mg से पहले स्टेप में रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई इथर उथर नहीं लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इनकम्प्लीट रिएजेंट लिखे रहते हैं। यहाँ पे Mg आ जाएगा, क्या तैयार हो गया अपना, ठीक है। अब H2O दे रखा है, यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसा होगा। अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अब रिएक्शन होने वाला है। यहीं पे है कार्बोनिल ग्रुप, और एक एंड पे देखिए क्या बन रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिचुएशन है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों तरफ से रिएक्शन होगा, रिएक्शन पैटर्न सेम है, रिएक्शन पैटर्न सेम है। पिछले जितने रिएक्शन पढ़े उसमें कार्बोनिल ग्रुप अलग कंपाउंड में होता था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग होता था। दोनों का रिएक्शन जिस तरीके से कराते थे सेम तरीके से कराना है, अब की बार एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। तो तोड़े, स्टार्ट करें रिएक्शन। ये वाला स्टेप नोट कर लीजिए, पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप पे करते। कोशिश कीजिए रफ में जरा तोड़िए फोड़िए तो उसको, CO को तोड़िए, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़िए, जोड़िए, साइक्लाइजेशन होगा, जोड़ के देखिए, थोड़ा सा कोशिश करिए पहले, मैं चाहती हूँ आप कोशिश करें। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। वैसा ही कुछ बनेगा। ट्वेंटी 23 मेंस में आया होगा। रिएक्शन सेम है, क्या कर दिया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ग्रुप दे दिए, करेक्ट। चल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना है बोल दीजिए, फॉर्मूला क्या बना था अपना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH MgBr, इधर एक CH3 है ना, ठीक। तोड़ लें, इसको तोड़ा, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक। इसको तोड़ दें, इस वाले पार्ट पे पॉजिटिव, इस वाले पार्ट पे नेगेटिव, जोड़ते हैं। इस वाले पार्ट को उठा करके कहाँ पे जोड़ना है, नेगेटिव वाले पे, और इस पार्ट को, इस कार्बन को कहाँ पे जोड़ना है, जुड़ेगा कैसे देखिए ध्यान से, CH3C इसके ऊपर जोड़ दीजिए, इधर से जुड़ा हुआ है CH2, और फिर उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, CH, और इस CH पे क्या अटैच है, CS। देख लीजिए बॉन्डिंग कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो। O पे MgBr जोड़ दिया, ये जोड़ना ही इंपॉर्टेंट है, कैसे जोड़ रहे हैं ना।
ऐसे क्वेश्चंस में जब भी साइक्लाइजेशन वगैरह करना हो, कार्बन को नंबरिंग दे दीजिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, नंबर दे दीजिए हमेशा, ये ध्यान रखिए, नंबर दे दीजिए। ठीक, अब हमने क्या किया, पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन आपका, दूसरे कार्बन पे किस कार्बन को अटैच कराना है, चौथे को अटैच कराना है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया, पांचवा। अब स्ट्रक्चर को देख लीजिए, चेक कर लीजिए हमने सही लिखा है या नहीं। दूसरे कार्बन को चौथे पे अटैच कराना था, दूसरा कार्बन तीसरे से भी जुड़ा है और तीसरा वाला चौथे से भी जुड़ा है। दूसरे पे चौथे को अटैच कराना था, फोर्थ को, और दूसरा कार्बन तीसरे से भी जुड़ा है और तीसरा कार्बन फोर्थ से भी जुड़ा हुआ है, और फोर्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है जिसको हमने फिफ्थ कार्बन बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कौन सा स्टेप है, H2O वाला है, इसको तोड़िए, इसको OH, इसको H, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ऊपर OH बन गया, नीचे CH3 होगा ना। कोई समस्या, आंसर मैच कर ले, आंसर तो देख लो। वाला जो क्वेश्चन है, हम्म, इसमें ऐसे तो नहीं होता कि आगे रेनफॉल आती है, मतलब कि आगे से ज्यादा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 4 ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना रहे हैं, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें साइक्लाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यही आंसर अपना सही है। हाँ, आप क्या कह रहे हो, रिंग क्यों खुलेगी, यहाँ पे ये स्ट्रेन पड़ रहा है इसलिए यस हाँ। खुल सकती है, लेकिन लेकिन अपना जो ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है तो केवल ये, इसके हिसाब से ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी 3 ऑप्शन में इन्होंने MGBR बना दिया। MGBR तो हट ही गया ना अपना MGOH, 2 ऑप्शन में MGBR बना दिया, एक में MG नहीं अटैच कराया, कुछ और करा दिया। क्लियर है, कर लेंगे। साइक्लिक में लिख दोगे तो कैसा लिखा, कैसा दिखेगा ये, 3 कार्बन ऐसे और एक CH3 और एक पे OH, ऐसा दिख रहा है आंसर, ऐसे दे, सही है। क्या हुआ तौशीफ, क्या प्रॉब्लम है, तुमने ऐसे ही बनाया, ये वाला बनाया, सही है। अब कर लेंगे सब लोग, एस्टर से करा जाए। नोट हो गया, कोई नोट तो नहीं कर रहा है ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्पेशली जेई के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर जो होता है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पहले ऑप्शंस पे ध्यान देना है ना। कई सारे आंसर्स ऑप्शन ही ऐसे दे रखे होते हैं कि 2 आंसर तो ऐसे ही आपके कट जाएंगे। थोड़ा सा अपना ये नहीं क्वेश्चन देखा बस लिखना शुरू चालू, पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है, थोड़ा उसको आधा मिनट टाइम देना है,
ऐसे नहीं करेंगे कि चौथा पार्ट हो गया ना, RMGX की रिएक्शन अब किससे करानी है हमको, एस्टर से करानी है, HCOR से करानी, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एस्टर ले लो, HCOO, C2H, ये ले, है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, CH3MgBr, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है इसलिए इसको फॉर्मेट बोलेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, इससे एस्टर बना हुआ HCOO, C2H5, नाम होगा इथाइल फॉर्मेट, नाम क्या है, इथाइल फॉर्मेट है। हाँ, जनरल होगा। आई पैक में क्या बोलोगे, इथाइल मेथेनोएट, आई पैक बोलेंगे तो इथाइल मेथेनोएट, और जनरल बोला तो इथाइल फॉर्मेट। ध्यान बोर्ड पे देखिए, ध्यान कहाँ का। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एस्टर वाले फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना है अपने को, ये पार्ट गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये वाला जो पार्ट है अलग हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, अलग। ये अलग हो गया, और क्या बनने वाला है, थोड़ा सा हमने जो है एक स्टेप हमने थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया है। ये तो एल्डिहाइड है ना अपना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन तो बना नहीं। हमने क्या बोला था आपको, एस्टर से क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन से फिर क्या बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो वो लिया, वो फॉर्मिक एसिड का ले लिया, तो अगर फॉर्मिक एसिड का ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर तो इसकी रिएक्शन अगर CH3MgBr की होगी तो आपको पता ही है एल्डिहाइड से क्या बनता है, 2 डिग्री बनेगा ना। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना था, 1 डिग्री, और इससे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा। तो इससे कौन सा अल्कोहल बनेगा, फाइनल अगर प्रोडक्ट लिखें तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा, एक कार्बन इसमें एक कार्बन इसमें, 2 डिग्री बनेगा। तो यानी फॉर्मिक एसिड का एस्टर लोगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने, अगर ये 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो या 1 मोल ले रहे हो तो ये लगेगा 2 मोल या 2, एक ही बात है, डबल लग रहा है ना, पहला यहाँ पे खर्च हो गया और दूसरा सेकंड स्टेप। हम तो बनाना चाहते थे क्या, टर्शरी अल्कोहल, तो फॉर्मिक एसिड का एस्टर ना लेकर के और किसी एसिड का एस्टर लेते हैं, तब अपनी बात क्या होगी, बनेगी। नोट हो गया,
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन? अब दूसरे किसी एसिड का एस्टर ले लेते, CH एसिटिक एसिड का ले लिया, CH3COO, और क्या लिया यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे ले लो, CH3MgBr Grignard reagent। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है वो जाकर के क्या होगा, इस पे अटैच हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड CO था और यहाँ पे आ गया CH3। अब बन गया कीटोन। अब कीटोन से बना लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा इसका CH3MgBr आकर के लगेगा। स्टेप्स ऑफ रिएक्शन सेम होंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जोड़ देते हैं। O पे MgBr और यहाँ पे कार्बन पे क्या जुड़ गया, CH3। हाइड्रोलिसिस करा दें। CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे आ गया OH और ये बन गया MgOH। कोई समस्या? वन इक्विवेलेंट ये और वन इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट यूज किए एस्टर के केस में। फाइनल प्रोडक्ट, फॉर्मिक एसिड का अगर एस्टर नहीं है, किसी भी और एसिड का है, तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मिक एसिड का ले लेंगे तो क्या बनेगा अपना, 2D। हो गया। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है, एक रिएक्शन का पैटर्न अगर समझ आ गया कैसे बना रहे, तो ये सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हम लोग कर लें, है ना। हो गया सबका? यस। वेदांश क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब लग रहे हो? RCOCl एसिड क्लोराइड बोलते हैं। RCO होल ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एस्टर से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना कई बार पूछ चुके हैं। हर बुक में ये स्टेप लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं लिखा है, लेकिन हर बुक में ये स्टेप लिखा है कि आप अगर दो इक्विवेलेंट RMgX का लेते हो, इन दोनों से भी, तो जैसे एस्टर से रिएक्शन हुआ था ना 3 डिग्री अल्कोहल, तो इससे भी बन जाता है।
ये अभी तक पूछा नहीं है, तो पूछने के चांसेस हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, तीनों से दो दो इक्विवेलेंट लेंगे तो आरएमजीएक्स के, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन विल बी सेम। सी डबल बॉन्ड ओ का रिएक्शन है बेसिकली ये। सी डबल बॉन्ड ओ का रिएक्शन है बेसिकली। सी डबल बॉन्ड ओ को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, वहां रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे पढ़ ली तो वहां पे लिख देंगे केवल कि ये रिएक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली किसका रिएक्शन है? ये कार्बोनिल ग्रुप का है। ये कार्बोनिल ग्रुप आपको एल्डिहाइड में भी दिख रहा था सी डबल बॉन्ड ओ, एस्टर में भी दिखा सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन में भी दिखा सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड क्लोराइड में भी दिखता है सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड एनहाइड्राइड में भी दिखता है। एसिड एनहाइड्राइड ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है एसिड एनहाइड्राइड। कंफ्यूज नहीं होंगे। हो गया, कर लेंगे। खुश हैं आप लोग? आप बोलेंगे खुश तो क्या है, रिएक्शन पे रिएक्शन होती जा रही है, याद तो हमें करना है। खुशी की क्या बात है? केमिस्ट्री में खुशी की क्या बात होती है आपको बताते हैं। कोई कह रहा है मोल कॉन्सेप्ट। हम्म एक ही पे होगा, एक तरफ से तोड़ेंगे, एक तरफ से ही करवाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्टेड है वो लिखा है कि दो इक्विवेलेंट ही यूज होंगे। पहले एक तरफ टूट जाएगा और कीटोन बन जाएगा, और उस कीटोन से फिर आरएमजीएक्स एक और रिएक्ट करेगा। तो अगर दो पे करवाएंगे तो फिर आरएमजीएक्स के ज्यादा इक्विवेलेंट लगने चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और करने के लिए आप लोग तैयार? आप बोलेंगे मैम तो करवाएंगे, तैयार होए चाहे नहीं। पहला क्वेश्चन जो इसमें खुला है वही हम करवा देते हैं सीधे सीधे। देखो, इसके हम लोग इस रिएक्शन के केवल प्रोडक्ट बनाएंगे। आगे के रिएक्शन जो जो इन्होंने जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की है, तो स्टेटमेंट को हम लोग टैली वैली नहीं करेंगे, वो जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आएगा तब कर लेंगे। अभी केवल ए बी सी डी जो बन रहा है पी क्यू आर एस उसको बना के देंगे। चलिए, ये है रिएक्शन आपका एमजी एंड ड्राई ईथर H2O। प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट से। पी बन रहा है, पी क्या है? अभी हम केवल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग।
Q बन रहा है, P बना लिया आप लोगों ने? P सीधा सीधा है, पहला है Mg ड्राई ईथर लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं CH3 CHO देन H2O, ऐसे ही लिखा हुआ है। और तीसरा रिएजेंट, जो रिएजेंट 1 2 3 करके लिखे होते हैं, एक रिएक्शन होगा पहले वाले से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। तो अभी ये थर्ड वाले में ऑक्सीडेशन होगा, ये तो हमने अभी करा नहीं है। रिएक्टेंट सेम है सब में। पहला लिया इन्होंने इथेनॉलिक NaCN, कुछ याद आ रहा है? NaCN की रिएक्शन याद आ रही है? अल्कोहल है और NaCN की जगह हम लोग क्या लेते थे? KCN लेते थे। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का रिएक्शन है। फिर उसके बाद रिडक्शन करवाएंगे, H2Ni लगा रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3 और KOH है, और हीट है, ये रिएक्शन भी करा चुके हैं आपको क्लोरोफॉर्म का। और फिर तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट जो सबको रिड्यूस करेगा, LiAlH4 देन H2। जो स्टेप आपको आ रहा है वो बनाइए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए, रफ कॉपी में बनाइएगा। हमें सी वाले में सेकंड में क्या लिखा है? सी वाले में सेकंड में लिखा है CH3CHO एसिटल्डिहाइड देन H2O। डी के फर्स्ट में इथेनॉलिक NaCN, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक लिखते हैं ना, तो इथेनॉलिक मतलब इथेनॉल है, अल्कोहल है। डी वाले में, हाँ हाँ, हो सकता है। सेबेटियर सेक्डेरेंस तो आपका होता है उस पे होता है ना, एल्कीन पे, प्राइम में कहते हैं, पर H2 जो है रिडक्शन करेगा। हाइड्रोजन कहीं दिख रहा हो तो हाइड्रोजन ऐड होगी और रिडक्शन। कोशिश कीजिए, फिर हम तो बताने के लिए हैं। कुछ कुछ बनाइए जो आपको समझ आता है। PQRS बन रहे हैं, पहले PQRS बन रहे हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH प्लस हीट, कौन सा रिएक्शन है? कुछ याद आ रहा है? कोई रिएक्शन करवाया होगा मैंने पिछले चैप्टर में, क्लोरोफॉर्म का कोई रिएक्शन KOH से, आई थिंक कार्बिलमिन रिएक्शन कराया आपको? नहीं कराया? कार्बिलमिन नहीं कराया अभी तक? सुना नहीं आपने? देन H2O, ऐसे ही लिखिए लेंगे। पहले एल्डिहाइड से कराओ, जो अभी रिएक्शन करा है वो तो सेम है ये। सी वाले के सेकेंड स्टेप तक आप कर पाएंगे? सी वाले का तो सेकंड स्टेप तक कर लेंगे ना, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर वाटर से रिएक्शन करा देंगे, यही तो है। ए वाला भी कर लेंगे। एक में आधा मिनट और है आपके पास, बना लीजिए, फिर हम बताएं क्या क्या।
बनाया जाए। बनाए हैं, चेक करिए कौन से स्टेप आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, एडवांस का था। ऑप्शंस के बाद बताएंगे आपको, पहले थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। चलो, फर्स्ट रिएक्शन है अपना, एक हेलो एल्केन है, उसकी Mg ड्राई ईथर और पानी से रिएक्शन करा रहे हैं। पहला रिएक्शन ये है, ध्यान से देखिए क्या था अपना हेलो एल्केन, CH3 CH3 CH, यही था ना, CH2Cl यही है। पहले स्टेप में क्या लिया था, Mg ड्राई ईथर, यही लिया है ना, तो Mg ऐड करा देते हैं। कोई दिक्कत? फिर क्या ऐड करा रहे हैं, H2O, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, एल्केन बन गया। सेक्शन बोर्ड पे देखिए, एल्केन बन गया। इस पार्ट को H दे दिया, इस पार्ट को OH दे दिया, क्या बन गया अपना एल्केन। कौन सा एल्केन बना, कहाँ पे CH3 आएगा, कहाँ पे बेटा, कार्बन कम हो गए क्या, एक दो, ये सही है, एल्केन बन गया। ए के बारे में, एक दो तीन चार, ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, ए के बारे में लिखा है इन्होंने, पी जो ये प्रोडक्ट बन रहा है पहले रिएक्शन में, इसको लिखा है पी इज अ प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। अल्कोहल बन रहा है कहीं से, क्या बन रहा है अपने पास, एल्केन। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चलो सेकंड पे चले, सेकंड रिएक्शन क्या था अपना, सेकंड है अपना CH3 CH3, यहाँ पे क्या था CH, इधर है आपका CH2Cl, एक ही यही चीज है। Mg ड्राई ईथर, सेम रिएक्शन होगा, Mg ड्राई ईथर पहला करवा रहे हैं तो सेम रिएक्शन होगा, आपका बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया।
MgCl बन गया है ना। फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया रिएक्शन। फिर उसके बाद रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें CO2 से। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें? CO2 से। तो CO2 से अब रिएक्शन करवा ये बन गया। इसके बाद CO2 से रिएक्शन। यहां तक नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। ऑनलाइन में सबको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो बच्चों। CO2 से रिएक्शन कराते हैं। CO2 क्या थी? C डबल बॉन्ड O। CO2 यही है ना? एक पे माइनस एक पे पॉजिटिव बना लो। और अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्या बनाया था? ये था, यही था ना? सही लिखा है। सेम टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जोड़ें। C डबल बॉन्ड O को वैसे ही रहने दो एक तरफ का। अब क्या हो जाएगा इस पे? OMgCl और यहाँ पे ये पूरा कार्बन जोड़ दीजिए। कोई समस्या हो तो बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ऑनलाइन बच्चा पार्टी। जैसे C डबल बॉन्ड O पे पहले जोड़ रहे थे वैसे ही हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखा है इसमें रिएक्शन में? H3O प्लस लिखा है ना। H3O प्लस का मतलब H2O एंड H प्लस है ना। सेम रिएक्शन करानी है। H3O प्लस मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो करवा दें। क्या कर रहे थे H3O प्लस में? ये तुम्हारा ये पार्ट जाएगा, इसको H और इसको OH, यही तो करना है। तो कर लेते हैं। ये C डबल बॉन्ड O ऐसे का ऐसे, ये आपका हो गया OH और यहाँ पे हो गया CH2 CH CH3। कोई समस्या? ये साइड प्रोडक्ट है ना। अब ध्यान से देखो, CH3 CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड। ये बन गया एसिड। लास्ट स्टेप में देखिए, लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ? लास्ट इसमें CrO3 लगा रहे हैं कि NaOH लगा रहे हैं? कहाँ अथर, कहाँ ध्यान है? मुझे तो पता था क्या है, मैंने आपसे पूछा था, है ना? कि मैं देख चुकी थी कि NaOH है। ये रहा बेस, ये रहा एसिड, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा एसिड का? सॉल्ट। तो यहाँ पे COOH है तो क्या बन जाएगा? COONA। क्या बनेगा? COONA। H हट के Na आ जाना है, बस इतनी चीज होगी। तो थोड़ा सा इसको ऐसे, अब कार्बन वाले पार्ट को आगे कर लेते हैं। ये माइनस सॉल्ट बन गया। कोई समस्या यहाँ तक? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CO2 से कार्बोक्सिलिक। हाँ, CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से, वही H2 और ये लगा के, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर NaOH दिया तो सॉल्ट बन जाएगा। एक्सटेंडेड रिएक्शन हो गया आगे का। ठीक है। ये बन गया अपना क्यूब। जल्दी से करते हैं।
क्यू के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑप्शन में, सबने नोट कर लिया हो तो बोल दीजिए जल्दी से। यस क्यू के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन, पी की इंफॉर्मेशन तो गलत हो गई, पी को अल्कोहल बोल दिया था। क्यू के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्यू कि अगर रिएक्शन कराते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तो ये 8 कार्बन का एल्केन बनाएगा। ठीक है, अब देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था। सिंपल रिएक्शन होता था RCOONA के अगर 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये वाला जो R वाला जो पार्ट होता है ये डबल हो जाता है और एल्केन बना लेता है, ये सारे पार्ट अलग हो जाते हैं। एसिड का COONA ये पार्ट अलग हो जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज करोगे तो R सिंगल बॉन्ड R बन जाता है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा एसिड है, हम अपने एसिड को देख लें। हमारा एसिड है CH3 ये, और कितने कार्बन का है देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 कार्बन का एसिड है। लेकिन जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो ये वाला COO वाला तो यूज होगा नहीं, इसकी होगी डबलिंग। इसकी क्या हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना तो एसिड ये है। एसिड का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, CH3 CH3 CH CH2 COONA, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये पार्ट तो हटेगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, यही पार्ट रिपीट हो जाएगा। कितने कार्बन का एल्केन बन गया, कोई समस्या? क्या सब्स्टिट्यूएंट, हाँ पूरा आर लिया जाता है, ये पूरा आर है, एसिड में ये है आर, COONA का ये आर पूरा डबल होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें दिया था कि Q undergoes Kolbe electrolysis reaction to give an 8 कार्बन प्रोडक्ट। तो सही बात है, 8 कार्बन प्रोडक्ट बन रहा है, एल्केन है क्या है ये नहीं दे रखा है, लेकिन 8 कार्बन का प्रोडक्ट तो बन रहा है। तो इस ऑप्शन में इन्होंने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज कराया, CO2 नया रिएक्टेंट दे दिया है ना, और फिर उसके बाद इन्होंने हाइड्रोकार्बन का भी एक रिएक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेट कर दिया। जल्दी नोट करिए, थर्ड फोर्थ को भी कंक्लूड करें, क्वेश्चन खत्म करें। थर्ड का कुछ बनाया था आपने, आर बनाया था, एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन को करके फटाक से क्या किया जाए, क्लास आपकी, आप थक गए होंगे, PQR। चलो, कुछ इसमें बनाया था आपने प्रोडक्ट वगैरह कुछ, ये था अपना पहले स्टेप में देखिए Mg ड्राई ईथर और लगा रखा है, तो आपका यही बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये स्टेप मैं फास्ट लिख रही हूँ, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सीधे सीधे पहले स्टेप से
दूसरे में आपने रिएक्शन करा दी CH3CHO से, तो ये रिएक्शन अभी अभी हम लोगों ने करा था, है ना। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसी पे क्या जोड़ना है हमको, ये वाला पूरा कार्बन जोड़ देना है और प्रोडक्ट बना देने। तो जोड़ देते हैं C, और इस पे जोड़ दिया हमने CH2, CH, CH3, CH3। थोड़ा फास्ट करना है, देखिएगा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एसिटल्डिहाइड से कैसा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगले स्टेप में इसमें लिखा है CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो होता है ये 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है। 2 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है किसमें, कीटोन में। जहां पे CHOH ग्रुप है वहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। जहां पे 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है CHOH, वहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। बाकी सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। CrO3 is a oxidizing agent। PQR बन गया। इन्होंने बोला R है 6 कार्बन, इट अंडरगोस कैनिजारो। R में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 2 6, 6 कार्बन तो हैं। कैनिजारो देगा नहीं देगा वो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी नहीं है। सिंगल करेक्ट है, क्यों तो अपना सही हो ही चुका है। फोर्थ ऑप्शन करते हैं, जल्दी से नोट करिए, ऑनलाइन नोट किया। यस मैम। फोर्थ ऑप्शन कर लेते हैं फटाफट से। फोर्थ देखो, बोर्ड पे देखिए, पहला स्टेप है अल्कोहल के साथ NaCN, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे है Cl वहां पे आ जाएगा Cn, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर उसके बाद लगा रहे हैं H2NNI, ये रिडक्शन होता है साइनाइड ग्रुप पे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तो वो CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, एमीन में। साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, एमीन में, CH2NH2 में। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो सीधे सीधे बन गया अपना। ये जनरल रिएक्शन है जो हमको याद करने पड़ेंगे कि साइनाइड को अगर ट्रीट करते हो किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वहां पे क्या बन जाती है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफॉर्म से, KOH से, और हीटिंग हो रही है। ये 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन का टेस्ट है जो लैब में हम लोग करते हैं। इसको बोलते हैं कार्बाइलामीन टेस्ट। कार्बाइलामीन टेस्ट 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जहां पे NH2 है वहां पे आ जाएगा NC, जहां पे NH2 है वहां पे क्या आ जाएगा, एमीन वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, या हो सकता है मैंने आपको जहां क्लोरोफॉर्म पढ़ाया होगा वहां पढ़ाया। आइसोसाइनाइड बनता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, बैड ओडर कंपाउंड है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ब्रेन पे अफेक्ट करती है, इसलिए जब लैब में बन जाता है तो एग्जामिनर भी जल्दी से लैब में एंटर नहीं करता है ना। बैड ओडर कंपाउंड है,
इसकी स्मेल जो होती है ना वो मतलब ये पॉइजनस है, स्मेल ब्रेन पे अफेक्ट करती है, मतलब आप ज्यादा देर सूंघ लोगे तो बेहोश होश होना चालू हो जाएगा, और बहुत ही गंदी स्मेल होती है। क्लियर है? फिर क्या लगाया है फोर्थ में? LiLH4 और बाद में LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पे NC है वहां पे NHCH3 लगवा देगा, ये क्या लगवा देगा? NHCH3 रिडक्शन करेगा, NHCH3 रिडक्शन, 4 हाइड्रोजन लगे, एक H यहाँ पे 3। फिर पानी, पानी से क्या करवाओगे भाई? एक पार्ट को H देंगे, एक पार्ट को OH देंगे। फोर्थ ऑप्शन में बोला क्या? S इज अ प्राइमरी एमीन विथ 6 कार्बन। ये रिएक्शन मुझे नहीं वो हो रहा है, तो इस स्टेप को यहीं पे छोड़ते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एक बार देख भी लेते हैं। लास्ट स्टेप क्यों छोड़ना है? इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया, पानी वानी यूज करके ये यही फाइनल बना दिया, इसी को S बना दिया, इन्होंने इसी को S बना दिया, तो ये 2 डिग्री है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। आज मुझे जल्दी क्लास छोड़नी थी। चलिए बाय बाय बच्चों, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है।